आज से 11 साल पहले सन 2011 में इंग्लैंड की राजधानी लंदन में एक रात पुलिस गश्ती पे थी। तभी एक पुलिस वाले को सड़क के बीचों बीच काफी सारा धुआं दिखाई देता है। धुएं का थोड़ा पीछा करने पर पुलिस को एक गाड़ी दिखती है जिसके अंदर आग लगी हुई थी। पुलिस तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल करती है। आग बुझने पर पुलिस को दिखता है कि वो एक ब्लू कलर की मर्सिडीज कार है जिसके अंदर थैंकफुली कोई नहीं बैठा था। तभी पुलिस को लगता है कि ये शायद चोरी की गाड़ी होगी या फिर किसी ने किसी से बदला लेने के लिए उसका नुकसान करने के लिए इस गाड़ी में आग लगाई होगी। पुलिस फिर भी किसी आइडेंटिटी कार्ड की तलाश में गाड़ी की तलाशी लेती है। गाड़ी की तलाशी के दौरान एक पुलिस वाला गाड़ी की डिग्गी खोलता है और गाड़ी की डिग्गी खोलते ही उसको दिखती है एक लाश। जहाँ पुलिस को लग रहा था कि ये छोटा मोटा क्राइम होगा, ये केस बन चुका था एक मर्डर का। तो किसकी थी ये लाश और इतनी बेदर्दी से उसे क्यों मारा गया? देखते रहिए। उसे जल गई थी कि लाश के ऊपर एक कपड़ा नहीं बचा था। लाश के हाथ पैरों की पोजीशन कुछ ऐसी थी जैसे किसी रस्सी से उनको बांधा गया हो, लेकिन आग के साथ वो रस्सी भी जल चुकी थी। पूरी गाड़ी को अच्छे से देखने के बाद पुलिस को कोई भी वेपन, कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, कुछ भी एविडेंस नहीं मिलता। अब पुलिस के पास सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन थी, ब्लू कलर की मर्सिडीज और गाड़ी का नंबर। जब पुलिस गाड़ी के नंबर की इन्फॉर्मेशन निकालती है तो पता चलता है ये गाड़ी 18 साल की अमनदीप कौर के नाम है। और इस सारी इन्वेस्टिगेशन में अब तक सुबह के 5 बज गए थे। तो सुबह के 5 बजे लाइसेंस पे लिखे एड्रेस पे पुलिस पहुंचती है तो एक बूढ़ी औरत दरवाजा खोलती है। पुलिस पूछती है अमनदीप कौर कौन है और कहाँ है। अचानक सुबह सुबह पुलिस को अपने दरवाजे पे देख वो औरत थोड़ा घबरा जाती है। कहती है अमनदीप मेरी बेटी है, मैं उसको बुलाती हूँ। पुलिस दोनों को बिठाकर उनसे पूछती है कि अमनदीप की गाड़ी यहाँ से 20 मिनट की दूरी पे एक सड़क पे जलते हुए मिली। आपकी गाड़ी वहाँ कैसे पहुंची और उसने कैसे आग पकड़ी? अब तक पुलिस डेड बॉडी के बारे में उनको कुछ भी नहीं बताती। अमनदीप पुलिस को बताती है कि उसका 3 साल बड़ा भाई गगनदीप कल रात उसकी गाड़ी मांगकर ले गया था एक पार्टी में जाने के लिए, और उसने कहा था कि लेट नाइट पार्टी है, मैं काफी लेट हो जाऊंगा। लेकिन क्योंकि अब सुबह हो ही रही थी तो उन्होंने सोचा कि आता ही होगा। पुलिस गगनदीप के बारे में और उनकी फैमिली के बारे में थोड़ा पूछताछ करने लगती है। अमनदीप बताती है कि वो 21 साल का है और वो इतनी सी उम्र में ही सेल्फ मेड करोड़पति है। ये बात पुलिस को क्लिक करती है। उसका अपना एक टीवी चैनल है, सिख टीवी चैनल। टीवी। उसके साथ साथ वो अपने फैमिली के बिजनेस को संभालता है जो कभी उसके पिताजी संभाला करते थे। लेकिन 2 साल पहले उसके पिताजी का कत्ल हो गया था और वो कत्ल उनके बेस्ट फ्रेंड ने बिजनेस में घपला करने के बाद किया था। तब से उस घटना के बाद गगनदीप भी उनकी फैमिली को संभाल रहा है। साथ में वो ब्रिटिश सिख फेडरेशन का प्रेसिडेंट भी है। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और कोई भी दुश्मनी नहीं है। अब पुलिस का शक जाता है कि शायद वो बॉडी गगनदीप की हो सकती है और हो सकता है पैसों के चक्कर में या जेलेसी की वजह से किसी ने उसका खून कर दिया हो और उसी की गाड़ी की डिग्गी में उसकी लाश डाल दी हो और सारे सबूत मिटाने के लिए गाड़ी में आग लगा दी हो। तो पुलिस फैमिली को अब बताती है कि उन्हें उस गाड़ी की डिग्गी से एक लाश भी मिली है। उस फैमिली के लिए ये बहुत बड़ा सदमा हो जाता है। अब यहाँ से तरह तरह की शक होने लगते हैं। कभी लगता है गगनदीप ने किसी को मार दिया, कभी लगता है कि गगनदीप को किसी ने मार दिया। और क्योंकि बॉडी की पहचान तो की नहीं जा सकती थी, इसीलिए सारा कुछ फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के ही भरोसे था। पुलिस घर से गगनदीप का टूथब्रश और कंघा लेके जाती है ताकि एक बार डीएनए से मैच करवाया जा सके कि ये लाश गगनदीप की तो नहीं। उसके बाद अमनदीप गगन के सारे दोस्तों को कॉल करती है और गगन के बारे में पूछती है। एक दोस्त सजेस्ट करता है कि इंटरनेट का सहारा लिया जाए। फेसबुक पे पोस्ट की जाती है, पूरे इंटरनेट पे भर दिया जाता है कि गगनदीप मिसिंग है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर जहां गाड़ी जलते हुए मिलती है वहां आसपास इलाके के सीसीटीवी कैमरास को पुलिस एक एक करके खंगालना शुरू करती है। एक सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को दिखता है कि दो लोग गाड़ी में आग लगाकर भाग रहे हैं, लेकिन वो पिक्चर बिल्कुल भी क्लियर नहीं होती। यहाँ तक कि वो फुटेज देखकर कोई ये भी नहीं बता सकता कि वो दोनों लड़के हैं या लड़कियां हैं। लेकिन एक चीज नोटिस करने वाली थी कि उन दोनों लोगों में से एक आदमी ने पगड़ी पहन रखी थी, ऐसी पगड़ी जैसी गगनदीप पहनता था। अब ये इन्फॉर्मेशन पुलिस
फैमिली से शेयर करती है और पुलिस और फैमिली दोनों को लगने लगता है कि वो गगनदीप है। अगले दिन डीएनए की रिपोर्ट आती है जो कार में मिली बॉडी और गगनदीप के टूथब्रश के बीच टेस्ट हुआ था और वो टेस्ट पॉजिटिव होता है। इसका सीधा मतलब था वो लाश गगनदीप की थी। अब ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को फैमिली को देनी थी। अगेन फैमिली के लिए बहुत बड़ा सदमा था। माँ और बहन दोनों पुलिस से बॉडी देखने की रिक्वेस्ट करती हैं और मैं आपको बता दूं कि ओरिजिनल फोटोज पब्लिक डोमेन में है ही नहीं। इतनी भयानक फोटोज थी कि वो कभी पब्लिक के लिए आउट ही नहीं हुई। सिर्फ बॉडी का डिस्क्रिप्शन है जो बहन अमनदीप ने कई इंटरव्यूज में बताया है कि बॉडी की ऊपर की 3 लेयर्स खत्म हो चुकी थी। टूटी फूटी मुड़ी हुई हड्डियों के ढांचों पर सिर्फ मांस के टुकड़े थे और एक आंख पूरी तरह से अंदर धंस चुकी थी। देखकर लग ही नहीं रहा था कि किसी इंसान की बॉडी है। और फिर आती है गगनदीप की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसमें ये बात साफ साफ लिखी थी कि गगनदीप को जलाने से पहले काफी मारा गया था। उसके सिर पे इतनी जोर से मारा गया था कि उसका दिमाग सूज गया था और जिस वक्त उसे गाड़ी की डिक्की में डालकर जलाया गया था उस वक्त उसकी सांसें चल रही थी क्योंकि पोस्टमार्टम के टाइम पर उसके लंग्स से राख मिली थी। इसका मतलब जब वो जल रहा था तब उसकी सांसें चल रही थी। अब सवाल ये था कि घर से खुशी खुशी पार्टी के लिए निकला गगनदीप इस हाल में कैसे पहुंचा और वो 2 लोग कौन थे जिन्होंने गाड़ी में आग लगाई। पुलिस जगह जगह की सीसीटीवी कैमरा से गाड़ी को ट्रैक करने की कोशिश करती है कि गाड़ी कहाँ कहाँ गई। गाड़ी का सारा ट्रैक ट्रेस करने के बाद एक शहर का नाम आता है ब्राइटन। पुलिस गगनदीप की फैमिली से और दोस्तों से पूछती है कि ब्राइटन में कौन रहता है तो एक लड़की का नाम सामने आता है, मुंडल महिल। इस लड़की के बारे में और जानने पर पता चलता है मुंडल महिल 19 साल की एक मेडिकल स्टूडेंट थी जो गगनदीप की फ्रेंड थी और गगनदीप इसको काफी पसंद करता था और फैमिली को उसके बारे में पता था। गगनदीप और मुंडल दोनों का ही एक कॉमन फ्रेंड था, हरिंदर शोकर, और ये दोनों आज से 1 साल पहले अपने कॉमन दोस्त हरिंदर शोकर की एक पार्टी में मिले थे। उस पार्टी में मिलने के बाद गगनदीप ने फेसबुक के थ्रू मुंडल को रिक्वेस्ट भेजी थी जो मुंडल ने एक्सेप्ट कर ली थी। वहीं से दोनों की बातें शुरू हुई। मुंडल महल एक काफी ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट लड़की थी और गगनदीप उसे काफी इम्प्रेस्ड था। लेकिन गगनदीप की फैमिली को ये फ्रेंडशिप नहीं पसंद थी। गगनदीप की मम्मी उससे अक्सर कहा करती थी कि वो लड़की सिख जरूर है लेकिन वो रिलीजियस नहीं है। वो पब और क्लब्स जाती है, वो बॉयज के साथ हाउस पार्टीज करती है, जो कि सिंह फैमिली वाले ये चीज अच्छी नहीं मानते थे। इसीलिए वो अपने बेटे को रोकते थे कि ज्यादा लाइकिंग ना हो। अब पुलिस ब्राइटन में मुंडल महिल के घर जाती है। मुंडल उस घर में 8 लड़कियों के साथ रहती है जो उसकी कॉलेज मेट सी थी। वहां पास में लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में गगनदीप की गाड़ी दिखाई देती है जिसमें दिखता है कि गगनदीप की गाड़ी लगभग 11 बजे के आसपास मुंडल के घर आई थी। अब पुलिस मुंडल से पूछताछ करती है। मुंडल बताती है कि गगनदीप अपनी कार लेके उसके घर के बाहर आया था और मिलके चला गया था और इसके बाद उन दोनों की कोई बात नहीं हुई। जब बहन अमनदीप ये नाम सुनती है तो वो पुलिस को बताती है जब गगनदीप कहीं मिल नहीं रहा था और वो गगन के फ्रेंड्स से कॉल करके पूछ रही थी तो अमनदीप ने मुंडल महिल को भी कॉल किया था और वो फोन कॉल बहुत वियर्ड थी। सबसे पहले मुंडल ने कहा था कि नहीं वो यहाँ नहीं आया। उसके बाद जब अमनदीप ने बोला कि मुझे दोस्तों ने बताया है कि वो तुमसे मिलने आने वाला था तो उसने तुरंत अपना स्टेटमेंट चेंज किया और कहा कि हाँ वो आया था और मुझसे बाहर से बाहर मिलकर चला गया था। जब बहन पुलिस को बताती है कि मुंडल महिल ने स्टेटमेंट चेंज किया था तो पुलिस का शक मुंडल महिल पे गहरा हो जाता है। पुलिस मुंडल के घर वापस जाती है तो मुंडल तब तक वहां से भाग चुकी होती है। पुलिस पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो पड़ोसी बताते हैं कि 2 रात पहले मुंडल के घर से कुछ आवाजें आ रही थी और पड़ोसियों ने 2 लड़कों को कुछ भारी सामान डिग्गी के अंदर डालते हुए देखा था और उसने जब ये कुछ अजीब हरकतें देखी तो उसने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था। वो पुलिस को गाड़ी का नंबर दिखाता है, वो वही नंबर होता है जो गगनदीप की गाड़ी का था। इसका मतलब मुंडल के घर से 2 लोगों ने कोई भारी सामान यानी बॉडी डिग्गी के अंदर डाली है। अब पुलिस मुंडल के घर वापस जाती है और उसकी सारी फ्रेंड से पूछताछ शुरू कर देती है। 8 लड़कियों में से कुछ लड़कियां कुछ इन्फॉर्मेशन देती हैं। पुलिस उनसे पूछती है कि 2 दिन पहले यहाँ क्या हुआ। एक लड़की बताती है कि मुंडल और गगनदीप दोनों अच्छे फ्रेंड्स थे लेकिन कुछ टाइम से दोनों के बीच में कुछ लड़ाइयाँ चली जिसके बाद मुंडल हमेशा कहती थी कि वो गगनदीप को मार देगी।
और उस रात मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन मुंडल ने हमें नीचे आने के लिए मना किया था और रात को 11-12 बजे के बाद हमें जोर-जोर से सामान फेंकने की और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। लेकिन क्योंकि मुंडल ने हमें नीचे आने के लिए मना किया था, इसीलिए हम में से कोई भी वहाँ नहीं गया। दूसरी लड़की बताती है कि उस रात मुंडल 9 बजे के आसपास 2 लड़कों को ट्रेन स्टेशन से पिक करने गई थी। पुलिस इस इन्फॉर्मेशन के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचती है। वहाँ के सारे सीसीटीवी कैमरास खंगाले जाते हैं। एक फुटेज में मुंडल की गाड़ी ट्रेस होती है। अगली फुटेज में मुंडल अकेले एक स्टेशन की तरफ बढ़ते हुए दिखती है और तीसरी फुटेज में मुंडल 2 लड़कों के साथ हंसते हुए बात करते हुए दिखती है, जिनको वो पिक करने आई थी। अब ये सीसीटीवी कैमरा की फुटेज काफी ज्यादा क्लियर थी उस फुटेज से जो वहां मिली थी जहां गाड़ी जल रही थी। पुलिस इस फुटेज से पिक्चर्स निकालती है और फैमिली और फ्रेंड्स को दिखाती है। फैमिली उनमें से एक लड़की को पहचान जाती है और फिर से इस केस में एक नया बवाल आता है। उनमें से एक लड़का हरिंदर शोकर था, जो गगनदीप का बेस्ट फ्रेंड था, जो हर रोज गगन के घर आता था, जिसको गगन की माँ अपना दूसरा बेटा समझती थी, जो काफी गरीब था और गगन उसकी फाइनेंशियली मदद करता था। कभी उसके लोन्स उतारता था, कभी उसको कपड़े दिलवाता था और कभी उसकी नौकरी लगवाता था। और अब शायद गगन के मर्डर में उसका हाथ हो सकता था। ये फैमिली के लिए चौथा झटका था। अमनदीप पुलिस को बताती है कि जब वो सारे फ्रेंड्स को कॉल कर रही थी, तभी हरिंदर शोकर के पास भी अमनदीप ने कॉल किया था। और जब अमनदीप ने उसे बताया कि गगनदीप नहीं मिल रहा है, तो हरिंदर जोर से हंसा। ये बात अमनदीप को बहुत बुरी लगी, क्योंकि वो उनका फैमिली फ्रेंड हो चुका था। उसके बाद भी वो गगन के ना मिलने पर हंस रहा था। तो अमनदीप को कहीं न कहीं उस पे पहले से शक हो चुका था। पुलिस तुरंत हरिंदर शोकर के घर जाती है और उसको अरेस्ट करती है। उसको बिठा के पूछताछ की जाती है कि रेलवे स्टेशन पे ये तीसरा आदमी तुम्हारे साथ कौन था। वो बताता है कि तीसरे लड़के का नाम है डैरन पीटर और वो उनका दोस्त है। जब पुलिस गगनदीप के बारे में हरिंदर से पूछती है, तो हरिंदर कोई भी जवाब नहीं देता। हरिंदर शोकर के स्टेटमेंट के बाद पुलिस डैरन पीटर नाम के इस लड़के को भी अरेस्ट करती है। डैरन पीटर के घर से पुलिस को पेट्रोल के कैंस मिलते हैं, जो कि सबूत थे गाड़ी चलाने वाले। अब ये केस उस टाइम तक काफी बड़ा हो गया था और इंग्लैंड के न्यूज चैनल्स पर टेलीकास्ट होने लगा था विद फोटोज। मुंडल का बचना अब मुश्किल था, तो मुंडल महल पुलिस को सरेंडर करती है। मुंडल अपनी झूठी कहानी लेकर पुलिस स्टेशन आती है। पुलिस को बोलती है कि गगनदीप उसके घर आया था और वहां से चला गया था। उसके बाद उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन क्योंकि वो सिख फेडरेशन का प्रेसिडेंट है, तो हो सकता है कुछ लोग उससे जेलेसी रखते हों। पुलिस मुंडल के बारे में काफी कुछ जान चुकी थी। उसका ट्रेन स्टेशन जाना, उसके कमरे से इतनी आवाजें आना, फिर उन दोनों लड़कों का कुछ भारी सामान अपनी डिग्गी में रखना और फिर डिग्गी के अंदर गगनदीप की लाश मिलना। अब पुलिस उससे सख्ती करती है। मुझे नहीं पता कि ये सच है या झूठ। अब मुंडल पुलिस को एक नया स्टेटमेंट देती है कि अब से 6 महीने पहले गगनदीप बिना बुलाए उसके घर आया था। क्योंकि गगनदीप उसका दोस्त था, उसने गगनदीप को अंदर आने दिया। उसके बाद गगनदीप ने उसकी हेडलाइट खराब हो जाने की वजह से घर में रात में रुकने की बात की। मुंडल गगन को रुकने की परमिशन दे देती है और उसी रात गगनदीप अपनी कुछ लाइंस क्रॉस कर देता है और मुंडल से बदतमीजी करने की और मॉलेस्ट करने की कोशिश करता है, जिसके बाद उन दोनों की बहुत लड़ाई होती है। गगनदीप काफी उससे सॉरी बोलता है, लेकिन मुंडल उससे बात नहीं करना चाहती थी, तो उनकी 6 महीने तक बात नहीं होती। पुलिस फिर धमकाते हुए पूछती है, फिर 6 महीने बाद कैसे बात हुई? तो मुंडल अब एक नया बयान देती है। अब मुंडल पुलिस को बताती है कि उसने गगनदीप को कभी माफी नहीं करा था और इसीलिए उसने 6 महीने बाद उस लड़के को टेक्स्ट करके मिलने बुलाया अपने बेडरूम में और उससे पहले हरिंदर शोकर को और डैरन पीटर को, इन दोनों को अपने कमरे में बिठा रखा था गगनदीप को एक सबक सिखाने के लिए, टफ टॉक देने के लिए, मतलब उसे डांटने के लिए और 2 थप्पड़ मारने के लिए। लेकिन वो मरा कैसे और कैसे उसकी बॉडी जल गई, ये सब उसे नहीं पता। पुलिस मुंडल की पूरी कहानी पे विश्वास करती, लेकिन पुलिस के पास उसकी रूममेट का ऑलरेडी स्टेटमेंट था कि उस रात मुंडल ने उनको नीचे आने के लिए मना किया था और उन्होंने काफी शोर सुना था। इसके साथ पुलिस के पास मुंडल के पड़ोसियों का स्टेटमेंट भी था,
जिनकी आंखों देखी थी कि दो लड़कों ने कोई भारी सामान सेम गाड़ी की डिग्गी के अंदर रखा है। अब पुलिस इन सभी के फोन चेक करती है। पुलिस को मुंडल महिल के फोन से गगनदीप को की गई चैट दिखती है, जिसमें मुंडल गगनदीप को मिलने बुला रही है और गगनदीप उससे कहता है कि हम तमीज से बात कर सकते हैं ना, तुम मुझे मारोगी तो नहीं। पुलिस को मुंडल के फोन से हरिंदर को की हुई कॉल्स का और मैसेजेस का पता चलता है। एक तरफ मुंडल गगनदीप को 10-11 बजे के आसपास बुला रही थी और दूसरी तरफ मुंडल हरिंदर को 9 बजे के आसपास बुला रही थी, जिसमें हरिंदर का जवाब था, तुम चिंता मत करो, मैं उससे पहले पहुंच जाऊंगा। अब ये साफ हो चुका था कि गगनदीप को मुसीबत में फंसाने के लिए मुंडल ने ही अपने घर बुलाया। अब पुलिस को एक कॉल रिकॉर्डिंग भी मिलती है जो मुंडल महिल और हरिंदर के बीच हुई, जिसमें हरिंदर बोल रहा है कि तुम्हारे लिए मैं 21 साल जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ, क्या तुम मेरा इंतजार करोगी। लगातार दोस्तों से जानकारी जुटाने के बाद पुलिस को यह भी पता चलता है कि हरिंदर शोकर भी मुंडल को पसंद करता था। सारे सबूतों को कोर्ट में पेश किया जाता है और ये साबित हो जाता है हरिंदर शोकर और डैरन पीटर ने ही उसे मारा है। और क्योंकि हरिंदर गगनदीप से बहुत दुबला पतला था, शायद वो अकेले उसके साथ compete नहीं कर पाता, इसीलिए हरिंदर ने एक क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले डैरन पीटर को कुछ पैसों के लिए अपने साथ प्लान में शामिल कर लिया। इसके बाद हरिंदर शोकर को 22 साल की, डैरन पीटर को 12 साल की और मुंडल महिल को 6 साल की सजा सुनाई जाती है। मुंडल ने ये 6 साल की सजा सिर्फ 3 साल काटी और 2014 में बाहर आ गई। और इस केस की रिसर्च करते हुए मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मिली। जेल से आने के बाद मुंडल महिल ने 2014 में अपना एक यूट्यूब चैनल खोला। इसके बाद उसने अपनी पढ़ाई पूरी करी और शादी कर ली। अब वो अपनी एक बहुत अच्छी जिंदगी बिता रही है और मुंडल ने जिससे शादी करी वो रेड ब्रिज एरिया का 2019 में मेयर बना। जिसके बाद गगनदीप की बहन अमनदीप ने एक पिटीशन डाली जिसमें बहुत सारे लोगों ने उसको सपोर्ट किया। इतना पॉलिटिकल प्रेशर आया और मुंडल महिल के पति को अपनी पोजीशन से इस्तीफा देना पड़ा। इस पूरे केस में मुझे पर्सनली सिर्फ ये कहना है कि मुंडल महिल ने गगनदीप के बारे में जो कुछ भी कहा उसको टेस्टिफाई करने के लिए गगनदीप अब हमारे बीच नहीं है। तो कोई क्रिमिनल अपने आप को बचाने के लिए कोई भी थ्योरी बना सकता है। जब मैं इस केस की रिसर्च कर रही थी तो मुझे कुछ क्रूशियल इन्फॉर्मेशन भी मिली। गगनदीप के कुछ दोस्तों का ये कहना था कि मुंडल और हरिंदर ने मिलकर गगनदीप से काफी सारा पैसा लिया था और कोर्ट हमसे ज्यादा कैपेबल है डिसाइड करने में कि किसको कितनी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं। जब उस घर में 8 लड़कियां रह रही थी और गगनदीप रात को रुका हुआ था और एग्जाम्स चल रहे थे, तो बाकी लड़कियां भी पढ़ रही होंगी। मुंडल क्यों नहीं चिल्लाई, तभी गगनदीप के 2 चांटे क्यों नहीं लगाए, 6 महीने बाद उसको 2 चांटे के लिए क्यों बुलाया। लेकिन अगर मान ले कि गगनदीप ने मुंडल के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, तो उसका सलूशन ये बिल्कुल नहीं है कि मुंडल ही जेल चली जाए। अगर आपको कुछ और नई चीज लगती है या मेरी कोई बात सही या गलत लगती है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये